हेलो गाइस, माई सेल्फ हार्दिक शाह फ्रॉम प्लैटिनम फर्नीचर। ये हमारा एक 3 BH का प्रोजेक्ट है लोकेटेड एट मलाड एफ रेसिडेंसी। सो आइए हम लोग इसका एक डिटेलिंग के बारे में शेयर करता हूँ आपसे कुछ। यहाँ पे इनका एक सेफ्टी डोर है जिसका साइज़ है 8 फीट बाय 3.5 फीट का डोर है, जिसमें अगर आप लोग ने इसमें देखोगे तो हम लोग ने एक फ्रॉस्टी वाइट लैमिनेट यूज़ किया हुआ है विथ वुडन फिनिश लैमिनेट। और जो हैंडल इसमें यूज़ किया हुआ है हम लोग ने अलग से उसका एक वुडन हैंडल बनाया हुआ है। और इसी के साइड में हम लोग ने पैनलिंग किया हुआ है। यहाँ पे पैनलिंग में हम लोग ने क्रिस क्रॉस डिज़ाइन किया हुआ है। प्लेन पैनल से अच्छा है, हम लोग ने सोचा कि इसमें क्रिस क्रॉस डिज़ाइन दे देगा। आइए रूम की डिटेलिंग के बारे में हम लोग अंदर से देखते हैं। अंदर की साइड आते हैं तो ये एक लंबी सी वॉल है। तो ये वॉल पे हम लोग ने MDF मोल्डिंग की डिज़ाइन क्रिएट की हुई है और थोड़ा डिज़ाइन का कंसेप्ट डिफरेंट है। रेगुलर जो स्क्वायर रहते हैं, ओवल शेप रहते हैं, तो यहाँ पे जो है मोल्डिंग का डिज़ाइन अगर आप देखोगे डिफरेंट है। और फर्स्ट हैंड और जो लास्ट हैंड है दोनों के ऊपर हम लोग ने एक वॉल लाइट लगाया हुआ है। और सीलिंग का भी अगर आप कंसेप्ट देखेंगे तो यहाँ पे 2 बॉर्डर को सीलिंग किया हुआ है, 2 सेक्शन में इसको डिवाइड करके कि एक सेक्शन जो है वो हम लोग ने डाइनिंग का सेक्शन रखा हुआ है, एक सेक्शन हम लोग ने सोफ़ा का सीटिंग सेक्शन रखा हुआ है। ऊपर की साइड अगर आप देखोगे तो उसमें को बॉर्डर के साथ हम लोग ने मोल्डिंग्स भी लगाया हुआ है। और थोड़ा इनका लिविंग रूम का साइज़ बड़ा है और थोड़ा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट स्टोरेज का भी एक्स्ट्रा है, तो हम लोग ने यहाँ पे एक वार्डरोब क्रिएट किया हुआ है। आपको दिखेगा नहीं कि यहाँ पे वार्डरोब है। ये जो यूज़ किया हुआ है ये कम्प्लीटली 3 डोर वार्डरोब यहाँ पे है और 3 डोर वार्डरोब यहाँ पे है। इसके ऊपर जो हम लोग ने यूज़ किया हुआ ये प्रोफाइल डोर है, गोल्डन कोटिंग, और उसके ऊपर जो है ब्राउन मिरर है। यहाँ से ये खुलता है, इस टाइप का ये इनका एक स्टोरेज एरिया है। तो ये इनका वार्डरोब का स्टोरेज है और मिरर आने की वजह से यहाँ का व्यू जो है थोड़ा और बड़ा दिखने लग रहा है। और इसी के बाजू में यहाँ पे जो है एक मंदिर दिया हुआ है जिसका साइज़ 2.5 फीट है। मंदिर में हम लोग ने एक स्लेट दिया हुआ है, एक ड्रॉवर और बॉटम स्टोरेज कैबिनेट। और मंदिर के लिए हम लोग ने पॉकेट डोर यूज़ किया हुआ है। ये अगर आप देखेंगे तो इस टाइप का एक फोल्डिंग डोर है जो खोलने के टाइम पे आप डोर्स अंदर डाल सकते हो। इजी मूवमेंट है इसका। और डाइनिंग एरिया के बाजू में हम लोग ने एक सर्विंग प्लेटफॉर्म टाइप अलग से क्रिएट किया हुआ है, जिसको हम लोग ने टॉप जो है G5 मार्बल यूज़ किया हुआ है टॉप पे। बॉटम साइड पे पूरा फ्रॉस्टी वाइट लैमिनेट। ओवरहेड स्टोरेज पे हम लोग ने फ्लूटेड ग्लास डाला हुआ है विद ब्लैक कोटिंग यहाँ पे। और इसी के पीछे हम लोग ने ब्राउन मिरर दिया हुआ है जिस पे क्रिस क्रॉस डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पे एक 4 सीटर डाइनिंग है वुडन में, जिसका चेस्ट टिकवुड में है, बॉटम बेस भी टिकवुड में दिया हुआ है, मार्बल फिनिश टॉप है। और टॉप का साइज़ जो हम लोग ने लिया हुआ है 4x3 का टॉप का साइज़ लिया हुआ है यहाँ पे। ये इनका डाइनिंग सेक्शन एरिया है। इसी के सामने की साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा वॉल यूनिट है ये वाला, तो इसको हम लोग ने सीलिंग टच लिया हुआ है। और इसके जो बैक साइड पे अगर आप देख रहे हो तो ये टाइल्स नहीं है, ये लैमिनेट हम लोग ने मार्बल फिनिश लैमिनेट लगाया हुआ है। और बीच में जो है 1 इंचेस गोल्डन पट्टी लगाई हुई है। यहाँ पे जो हम लोग ने साइड में जो यूज़ किया हुआ है ये राफ्टर्स है, जिसका रेडीमेड साइज़ आता है 12 इंचेस विड्थ में और 8 फीट हाइट है। तो ये राफ्टर्स हम लोग ने फर्स्ट एंड और लास्ट एंड दोनों पे लगा के सेंटर पे मार्बल फिनिश लैमिनेट लगाया हुआ है। बॉटम साइड पे अगर आप देखेंगे तो एक मिनिमम स्टोरेज के लिए जो 2 से 3 ड्रॉवर लगाने रहते हैं वही हम लोग ने रखे हुए हैं। सेंटर निश ओपन रखा हुआ है सेटअप बॉक्स रखने के लिए ये। और साइड में एक छोटा सा निश क्रिएट किया हुआ है, आर्टिफैक्ट्स वगैरह कुछ रखना रहेगा उसके लिए। तो इसका जो साइज़ है 8 to 9 इंचज़ का विड्थ में साइज़ है और इसको लंबा सा एक लुक दिया हुआ है। और थोड़ा एक हिडन स्टोरेज भी है इस टाइप का। तो टॉप बॉटम दोनों हिडन स्टोरेज टाइप है कि इसमें हैंडल्स वगैरह यूज़ नहीं किए हुए हैं। और इसी के ऑपोजिट साइड पे हम लोग ने एक L शेप सोफ़ा लिया हुआ है जिस पे एक 5 सीटर सोफ़ा है और सेंटर पे एक सेंटर टेबल। और आइए ये घर का एक प्यारा सा हिस्सा है गार्डन एरिया। गार्डन एरिया के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये इनका बालकनी स्पेस है। बॉटम साइड पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने एक आर्टिफिशियल ग्रास लगाया हुआ है यहाँ पे। और जो बैक वॉल है, बैक वॉल पे भी हम लोग ने रेडीमेड आर्टिफिशियल जो ग्रास रहता है 12 इंचेस बाई 12 इंचेस का साइज़ रहता है इनका, तो ये दोनों ऑपोजिट वॉल पे लगाया हुआ है।
उसी के साथ में हम लोग ने एक वॉल लाइट भी लगाया है और थोड़ा एक एम्बियंस लुक एक्स्ट्रा अच्छा दिखने के लिए हम लोग में एक टॉप की साइड पे पीवीसी सीलिंग शीट लगाए हुए हैं। तो ऊपर की साइड आप देख सकते हो पीवीसी सीलिंग। ये इनका एक कॉमन पैसेज एरिया है। यहाँ पे भी अगर आप ऊपर की साइड पे देखेंगे तो ओवरहेड स्टोरेज यूज़ किया हुआ है और उसमें भी हम लोग ने ग्रूविंग्स दिया हुआ है, लाइनिंग्स, कि वो एक आपको फॉल सीलिंग का ही लुक दिखेगा। चारों साइड से प्रोफाइल लाइट दिया हुआ है और सेंटर ये डोर जो है ये नीच डोर है जो ओपन होता है नीचे, और आप राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड से आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो स्पेस रखने के लिए। और ये जो आप स्टोरेज कैबिनेट देख रहे हो ये एक्चुअली है लिविंग रूम का एक कॉमन वॉल था, तो इसके बैक साइड पे वॉल यूनिट है लिविंग रूम का, तो वो वॉल हम लोग ने ब्रेक करके यहाँ पे एक जो है 10 इंचेस का एक स्टोरेज कैबिनेट का बनाया हुआ है, 10 इंचेस डेप्थ का एक स्टोरेज कैबिनेट, जिसमें यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट टास्क था कि उनका यहाँ पे एक एमसीबी बॉक्स भी था, तो उसको हम लोग ने इस टाइप से कवर किया हुआ है एमसीबी बॉक्स को, चारों साइड से सीमेंट शीट लगा के फिर ये एमसीबी बॉक्स लगाया हुआ, तो वो एक कवर्ड भी हो गया और एक उनका स्टोरेज भी आ गया। यहाँ पे हम लोग ने छोटे ड्रॉवर्स दिए हुए हैं, 5 ड्रॉवर्स हैं और ये ओपनेबल स्टोरेज कैबिनेट है ये वाला। और थोड़ा एक डिज़ाइनर कंसेप्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग ने क्रिस क्रॉस मिरर डाला हुआ है, यहाँ पे वाइट टिंट मिरर लिया हुआ है हम लोग ने, और इसके साथ जो यूज़ किया हुआ है ये फ्लूटेड MDF है, जिसके ऊपर हम लोग ने वाइट डिको पेंट यूज़ किया हुआ है फ्लूटेड MDF के ऊपर। यहाँ से अब इनके मास्टर बेडरूम की ओर जाते हैं। सो ये था इनका एक प्यारा सा मास्टर बेडरूम। यहाँ पे अगर एंट्रेंस पे देखेंगे तो हम लोग ने एक स्टोरेज कैबिनेट बनाया हुआ है जिसका डेप्थ है ऑलमोस्ट 7 इंचेस डेप्थ है, जो मिनिमाइज स्टोरेज हम लोग जहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं वैसे हम लोग ने किया हुआ है। ये स्टोरेज डोर है 3 डोर, इस पर भी हम लोग ने फ्लूटेड लैमिनेट लिया हुआ है, लाइट सिंगल कलर फ्लूटेड लैमिनेट। सेंटर पे एक 5 mm ब्राउन मिरर लगाया हुआ है, यहाँ पे बॉटम साइड पे भी स्टोरेज है। ये रूम पे अभी जो हम लोग ने सीलिंग किया हुआ है, यहाँ पे एक प्लेन सीलिंग का लुक दिया हुआ है, यहाँ पे को बॉर्डर्स कुछ भी नहीं है, जस्ट अ प्लेन सीलिंग, और उसमें हम लोग ने 4 प्रोफाइल लाइट्स और 4 COB लाइट्स लगाया हुआ है ऊपर की साइड पे। और बेड के अगर बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने मार्बल लगाया हुआ है जिसका साइज़ है 4x2, तो ये मार्बल का साइज़ है पीछे की साइड, और बीच में हम लोग ने वहाँ पे गोल्डन टी पट्टी लगाया हुआ है, 12 mm थिकनेस का गोल्डन टी पट्टी यूज़ किया हुआ है ये वाले वॉल पे। और क्वीन साइज़ का बेड है यहाँ पे, 6x5 साइज़ का क्वीन साइज़ बेड है, बैक साइड पे कुशन दिया हुआ है यहाँ पे। और थोड़ा एक ड्रेसिंग कंसेप्ट थीम एक डिफरेंट किया हुआ है, यहाँ पे राउंड हम लोग ने मिरर लिया हुआ है जिस पे हम लोग ने बैक साइड पे भी स्टोरेज दिया हुआ है, और जो स्टोरेज है वो चैनल्स पे है, तो ईजिली इसका मूवमेंट आप देख सकते हो, ईजी मूवमेंट है। और यहाँ पे एक फोल्डिंग स्टडी टेबल भी है ये वाला, जिसका डेप्थ 21 इंचेस का हम लोग ने डेप्थ रखा हुआ है फोल्डिंग स्टडी टेबल का। टीवी पैनल बनाया हुआ है ये बेडरूम में। बैक साइड पे हम लोग ने ये जो है डिज़ाइनर लैमिनेट यूज़ किया हुआ है बैक साइड पे, और इसके साथ जो मैचिंग किया हुआ है वो फ्लूटेड वाइट लैमिनेट है यहाँ पे। तो ये टीवी पैनल था, इसी के साथ इसके ऑपोजिट साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये वाले बेडरूम में हम लोग ने एक स्लाइडिंग वार्डरोब लिया हुआ है जिसका वार्डरोब का साइज़ है अराउंड 6x7 वार्डरोब साइज़ है, और साइड में यहाँ पे हम लोग ने एक हिडन मिरर विद स्टोरेज दिया हुआ है, ये आप देखेंगे हिडन मिरर विद स्टोरेज है, जिसमें बैक साइड पे भी स्टोरेज दिया हुआ है हम लोग ने यहाँ पे, तो स्टोरेज का स्टोरेज भी हो जाता है। और एक जो पर्पस रहता है बहुत लोगों का कि मिरर आपको हिडन चाहिए, बेड के सामने नहीं चाहिए, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है ये वाला स्लाइडिंग वार्डरोब और ओवरहेड लॉफ्ट। और इनका जो बिल्डर की तरफ से जो बाथरूम था वहाँ पे इन्होंने ओपनेबल डोर दिया था, हम लोग ने उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे स्लाइडिंग डोर का कन्वर्ट कर दिया हुआ है बाथरूम में ये वाला। बाथरूम में भी हम लोग ने एक बेसिन के बॉटम के साइड पे एक स्टोरेज कैबिनेट किया हुआ है कंपोजिट में, एक 6 इंचेस का स्टोरेज कैबिनेट, और ओवरहेड पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने एक्रेलिक यूज़ किया हुआ है। सो ये था गाइज इनका मास्टर बेडरूम। ये इनका सेकंड बेडरूम है, यहाँ पे भी हम लोग ने फॉल सीलिंग, एक सिंपल डिसेंट फॉल सीलिंग किया हुआ है, सिर्फ
तीन बॉर्डर यूज़ किया हुआ है। जनरली 4 बॉर्डर्स रहते हैं, तो हम लोग ने यहाँ पे जो है 3 बॉर्डर फॉल सीलिंग यूज़ किया हुआ है। और ये रूम का एक कलर थीम जो है सनमाई का कलर थीम भी सिंगल कलर थीम लिया हुआ है। यहाँ पे स्टडी टेबल है यहाँ पे विथ 1 ड्रॉवर। टॉप स्टोरेज कैबिनेट है जिसमें हैंडल नहीं है, हैंडल लेस दिया हुआ है। ट्विन साइज़ का बेड है, 6x5 बेड। अभी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको थोड़ा एक एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए था, हिडन स्टोरेज, तो हम लोग ने बेड के पीछे एक हिडन स्टोरेज दिया हुआ है। ये अगर आप देखेंगे एक हिडन स्टोरेज है बेड के पीछे, हाइड्रोलिक पंप है। और उसके फ्रंट साइड पे हम लोग ने कुशन यूज़ किया हुआ है वेलवेट फैब्रिक। तो ये 6x5 का बेड है विथ हाइड्रोलिक स्टोरेज। और यहाँ पे एक 4 डोर वार्डरोब भी है, सिंपल सिंगल कलर 4 ड्रॉप वार्डरोब है। सिर्फ हम लोग ने इसमें जो ग्रूविंग्स करके इसको डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है और ब्लैक हैंडल्स लगाया हुआ है। यहाँ पे इनका एक 6 इंचेस का एक हिडन मिरर दिया हुआ है। और ऊपर की साइड पे एक ओवरहेड स्टोरेज दिया हुआ है, वो हैंडल लेस कंसेप्ट में है ओवरहेड स्टोरेज भी अगर आप देखेंगे। और ये रूम में कनेक्टेड वॉशरूम भी है। वॉशरूम में भी हम लोग ने एक मिनिमल सा यूज़ किया हुआ है। बॉटम डोर कैबिनेट्स लिए हुए हैं बेसिन के नीचे, वो भी 6 इंचेस ऊपर लिया हुआ है, फ्लोरिंग से 6 इंचेस ऊपर है। और जिस पे हम लोग ने यूज़ किया हुआ है ये कंपोजिट है कि आपका कहीं कितना भी पानी वगैरह जाएगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और सीलिंग पे भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने एक्रेलिक शीट यूज़ किया हुआ है सीलिंग पे, डिज़ाइनर एक्रेलिक शीट है। और माइनर एक 6 इंचेस स्टोरेज कैबिनेट। आइए अब इनके गेस्ट बेडरूम की ओर जाते हैं। तो ये इनका गेस्ट बेडरूम अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हम लोग ने जो फॉल सीलिंग में यूज़ किया हुआ है, बॉर्डर फॉल सीलिंग किया हुआ है को साइड से देखेंगे तो एजेस राउंड रखा हुआ है, कॉर्नर्स के जो भी एजेस है राउंड है। और सेंटर साइड पे 2 प्रोफाइल लाइट यूज़ किया हुआ है, 2 प्रोफाइल लाइट है। और बॉर्डर के अंदर स्ट्रिप लाइट यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे इनका स्टडी टेबल है, 2 पर्सन के हिसाब से स्टडी टेबल बनाया हुआ है। बॉटम साइड पे पूरा ओपन रखा हुआ है कि लेग्स वगैरह आराम से कंफर्टेबल से यूज़ कर सकते हैं। टॉप साइड पे ओवरहेड स्टोरेज कैबिनेट है, इसमें हम लोग ने हैंडल्स नहीं दिए हुए हैं, हैंडल लेस है। शटर्स थोड़ा ड्रॉप नीचे करके हैंडल लेस यूज़ किया हुआ है। और ये ओपन निश टाइप दिया हुआ है। और ये रूम में बेड का प्रोविज़न नहीं है, यहाँ पे हम लोग ने सोफ़ा कम बेड रखा हुआ है। 5x6 का सोफ़ा कम बेड है, विथ वाइज 5 है, आफ्टर ओपन ये 6 फीट है। इसी को मैचिंग हम लोग ने कर्टन्स लिया हुआ है, कर्टन्स भी प्लेन फैब्रिक में लिया हुआ है, मैचिंग कॉम्बिनेशन करके दोनों को रखा हुआ है। और यहाँ पे अभी एसी पैलेट हम लोग ने जो बनाया हुआ है, फोल्डिंग बनाया हुआ है। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट अभी एसी लगाने का फिलहाल नहीं है, वो बाद में से लगाएंगे। तो हम लोग ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टड लगाया हुआ है फोल्डिंग कैप के साथ, के इन फ्यूचर कभी खोल के भी अगर उनको करना रहेगा, पैनलिंग करना रहेगा तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सामने की साइड पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 4 डोर वार्डरोब है, 4 डोर ओपनेबल वार्डरोब हम लोग ने लिया हुआ है। और इसके ऊपर जो यूज़ किया हुआ हम लोग ने फ्लूटेड लैमिनेट है, ग्रीन कलर में फ्लूटेड लैमिनेट है, लाइट ग्रीनिश टिंट है। और वाइट प्लेन लैमिनेट है जिसपे हम लोग ने वी ग्रूविंग्स किया हुआ है ये वाला, और ओवरहेड स्टोरेज दिया हुआ है और गोल्डन हैंडल्स लगाया हुआ है इस पर। तो ये था इनका गेस्ट बेडरूम। यहाँ पे अभी हम एंटर करने के बाद अगर ऊपर देखेंगे तो ये हम लोग ने फ्रेमिंग वर्क किया हुआ है एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। अगर आप देखेंगे इसमें भी हम लोग ने डिज़ाइनिंग किया हुआ है, प्रोफाइल लाइट्स के जिगजैग क्रॉसिंग किया हुआ है। इसमें सेंटर की साइड पे डोर है, डोर ओपन करने के बाद आप बोथ साइड राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड पे आप स्टोरेज आप आपका डाल सकते हो। और इसको ऐसा लुक दिया हुआ है कि वो एज एन वॉल का ही आपको मैचिंग दिखेगा, यानी वो आपको एक फॉल सीलिंग का लुक ही दिखेगा। और यहीं पे हम लोग ने यहाँ पे किचन का वॉल था, तो वो एक किचन का वॉल को हम लोग ने ब्रेक किया हुआ है। और यहाँ पे एक 8 इंच का डेप्थ का एक स्टोरेज का क्रॉकरी किया हुआ है। बॉटम साइड पे देखेंगे तो हम लोग ने सॉलिड डोर्स लिया हुआ है, पैक डोर। सेंटर में एक छोटा सा निश ओपन किया कि आप पाव डेली या फिर आपको कुछ अगर रखना रहेगा तो यहाँ पे आप रख सकते हो। और ऊपर के साइड में हम लोग ने फ्लूटेड ग्लास विद ब्लैक कोटिंग प्रोफाइल एंगल। और इसी के बाजू में यहाँ पे ये स्लाइडिंग डोर है, ये वाला हम लोग ने स्लाइडिंग डोर यूज़ किया हुआ है। इसमें भी हम लोग ने फ्लूटेड ग्लास यूज़ किया हुआ है। और जो इसके ऊपर यूज़ किया हुआ है फ्रॉस्टी वाइट ग्लॉसी माइका यूज़ किया हुआ है, स्लाइडिंग डोर है। यहाँ से इनका किचन है, हम लोग अंदर किचन की और डिटेल्स देख लेते हैं। तो किचन अगर आप देखोगे तो बिल्डर की तरफ से इनको 2 प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ था, और जो कॉर्ड्स दिया हुआ था बिल्डर ने ऑलरेडी ये कॉर्ड्स दिया हुआ था। तो उसी के मैचिंग हम लोग को जो था लैमिनेट चूज़ करना था।
बैक का जो टाइल्स वर्क है ये हम लोग ने चेंज किया हुआ है। जो सेंटर टाइल्स है हाइलाइटर वो हम लोग ने चेंज किया हुआ है, थोड़ा उसको डार्क कलर में लिया हुआ है। बॉटम साइड पे अगर आप देखिए लैमिनेट यूज़ किया हुआ है हम लोग ने, हाई ग्लॉस लैमिनेट है। और जो हैंडल यूज़ किया हुआ है प्रोफाइल हैंडल्स है। इसमें हम लोग ने जो अंदर से यूज़ किया हुआ है ये टैंडम ड्रॉवर्स है, तो इजी और सॉफ्ट क्लोजिंग रहता है टैंडम ड्रॉवर्स। और टैंडम ड्रॉवर्स का एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि वो हैवी वेट कैपेसिटी रहता है कि आप उसमें वेट कितना भी डालो तो उसका कैपेसिटी अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू स्टील बास्केट्स। टॉप साइड पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने एक लाइट कलर लिया हुआ है, फ्रॉस्टी वाइट माइका है ऊपर की साइड पे। दोनों साइड पे एक ओवरहेड स्टोरेज कैबिनेट और सेंटर पे मिडल कैबिनेट विद सॉलिड डोर्स। और छोटा सा यहाँ पे एक नीश ओपन किया हुआ है कि कुछ ओपन आइटम्स रखना रहेगा तो वो आप रख सकते हैं यहाँ पे। ये साइड पे हम लोग ने एक ओवन का प्रोविज़न किया हुआ है। यहाँ पे इनका माइक्रोवेव आ सकता है, फ्रॉस्टेड ग्लास दिया है और यहाँ पे ये जो है आरओ अंदर फिट हो जाता है। और मटका भी अगर आप देखेंगे तो एक ग्लास शेल्फ डाला हुआ है जिसमें इनका मटका भी बैठा हुआ है, आरओ भी आ गया हुआ है। तो हाफ पोर्शन जो रहता है मटके का थोड़ा पोर्शन ऊपर चला जाता है उसमें यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग ने एक रोलिंग शटर भी दिया हुआ है। ये एक रोलिंग शटर है जिसमें ओवन मिक्सर वगैरह जो आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। बॉटम साइड पे हम लोग ने विकर बास्केट लिया हुआ है। 8 इंचेस की 2 विकर बास्केट है जिसको हम लोग ने कस्टमाइज साइज़ के हिसाब से बनाया हुआ है विकर बास्केट को भी। और इनका एक पेंट्री एरिया भी है पीछे की साइड पे। यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा सिविल काम किया हुआ था पेंट्री एरिया में, बिल्डर की तरफ से यहाँ पे ओपन दिया था तो हम लोग ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ था। और ये प्लेटफॉर्म सेम जो कॉर्ड्स दिया हुआ था किचन में बिल्डर ने वही कॉर्ड्स हम लोग ने यहाँ पे लगाया हुआ है। बेसिन न्यू क्रिएट किया हुआ है। बॉटम साइड पे स्टोरेज है और टॉप साइड पे भी स्टोरेज है। यहाँ पे हम लोग ने कंपोजिट डोर बनाया हुआ है, जैसे कि बिल्डर के यहाँ पे पाइप्स वगैरह गए हुए थे डक्ट पाइप, तो इसको आउटर कवरिंग हम लोग ने प्लाईवुड से नहीं किया हुआ है, इसका आउटर कवरिंग हम लोग ने कंपोजिट डोर से किया हुआ है। और इसका अगर आप फिनिश देखेंगे तो ये लैमिनेट से मैच हो रहा है, एज एन फैमिली ऑफ लैमिनेट ओनली कंपोजिट डोर से। तो ये था इनका किचन। सो गाइज ये था हमारा एक 3 BHK प्रोजेक्ट। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू। Hi, I am Rakesh Darji. By profession, I am a company secretary. I am working with Raymond Limited as a group company secretary. We met Hardik Bhai through one of our colleague who is in the same organization. He introduced me, and thereafter the whole journey started. We first invited him to see the house and provide the estimates. He came and he done a very detailed study. He gave a detailed quotation. Thereafter, we took some time. We were also engaging with other interiors. We talked to many other people. We took the review, and we found that yes, we can go ahead with platinum. And we decided and we finalized the quote. And then we started the work. The timeline given was around 3 months, and we were able to complete. When the work started, we saw that it was going at a very good pace, and initially it was a really good experience to start the work, and a lot of things were moving in proper direction. We were invited for the designing part. We did some changes in the designing, what we thought could be the better, and then all color choice and other things were done. We went to the platinum showroom. We selected some of the things, but as you can well understand that I'm not a profession in a profession where I know the designing, so I was more or less was more dependent on Hardik for whatever design and color he chooses, and I think he chooses some of the basic colors which can really look very rich in feel, and it has really in the end proved a good one, and also the project was executed within the time. Generally what I was expecting that most of the people whom I have interacted, I have seen that
There was always a delay of 2 to 3 months in other project, but yeah, in my case it was completed in 4 months, and that was I think it was a good period, and it was all the work was done very well, and we really appreciate the way he has done the work, and we were keeping an eye on whatever work is getting. We were regularly supervising at an interval of week or 15 days. But then in the end it was a good experience, I can say. I appreciate the same. Yeah, so honestly speaking, the work has been amazing. I'm really satisfied with the work. All thanks to Hardik bhai for all the exceptional work on my home. And there's been outstanding craftsmanship and creativity, all thanks to him. And it's like a dream house to me. Hi, I'm Meet, and the work which is done by Hardik bhai is obviously very good. I like it a lot, especially my room, which is a single color and it looks amazing. It's very complimentary work done by him. Hi, I am Rupal. I like Hardik bhai's work, and his team is very cooperative, and they made my kitchen like a dream kitchen, and all the colors and all the themes are very good. So once again, thanks a lot Hardik, thanks a lot to Platinum, and I would surely recommend this to my friends and my colleagues.